बच्चों आप सबको पता है कि इसमें हम इम्परेटिव सेंटेंस आप लोगों को हम पढ़ा रहे थे और इम्परेटिव सेंटेंस का आज दूसरा पार्ट हम लोगों के सामने आया हुआ है। और आप सबको पता है कि इम्परेटिव सेंटेंस नरेशन में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक होता है, जिसमें जो साधारण बातें थी ये आप लोगों को हम बता चुके हैं। इम्परेटिव सेंटेंस में हम बताए कि हम लोगों का क्वेश्चन कई स्टेप में होता है। जैसे एक सिंपल स्टेप में होता है तो शेड का परिवर्तन हम भाव के अनुसार कर लेते हैं, और उसमें निगेटिव वाला भी सेंटेंस आता है तो निगेटिव वाले सेंटेंस को जो है दो तरीके से जो हम लोग बना करके दे लेते हैं, ठीक ना। तो आइए इसको थोड़ा समझा जाए। यानी इम्परेटिव सेंटेंस का जो हम लोगों का बेसिक चीज़ था, जो बेस था, वह साधारण जो बातें थी वो हम लोग पढ़ चुके हैं। साधारण बातें की मतलब क्या है कि हमारे सेंटेंस का यदि मॉडल ये वाला यदि आ जाता है कि वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट है, ये अदर है, तो इस मॉडल के सेंटेंस को हम लोग अब इजीली बना सकते हैं, क्योंकि यह सिंपल सेंटेंस है। समझ वाली बात ना। जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है वो इस मॉडल में आता है। इसके पिछले वीडियो में हम आपको बताए कि निगेटिव यदि सेंटेंस आता है तो निगेटिव सेंटेंस हम लोगों का कुछ ऐसे बन करके आता है जो हमेशा किससे शुरू होता है, डू नॉट से शुरू होता है। और हम आपको बताए कि डू नॉट वाला सेंटेंस जो है ये दो तरीके से बनेगा, एक नॉट का प्रयोग करके और एक जो है फॉरवर्ड का प्रयोग करके। आप लोगों को हम ये भी बताए कि इम्परेटिव का जो निगेटिव सेंटेंस होता है उसमें लगभग सेंटेंस एडवाइस होता है, सलाह का भाव होता है। और आपको अच्छी तरह पता है कि इम्परेटिव सेंटेंस में जो शेड का परिवर्तन था यही खास परिवर्तन था, और शेड का परिवर्तन हम भाव के अनुसार करते थे। यदि आदेश आया या आदेश आता या आज्ञा आता है तो हम शेड का परिवर्तन आर्डर में कर रहे थे। सलाह या परामर्श या सुझाव निकला तो शेड बदल रहा था किसमें, एडवाइस में। यदि विनती का भाव निकला तो हमारा शेड बदला था किसमें, रिक्वेस्टेड में बदला था। ये पिछले वीडियो में हम आप लोगों को बताए थे। समझ में आ रही बात ना। तो इसके पीछे वाले लेक्चर में हम लोग देखें कि इस मॉडल का यदि कोई क्वेश्चन आता है तो इसको हम कैसे बनाएंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन जो था ये शेड का परिवर्तन के भाव पर डिपेंडेंट था। आप भाव निकाल लिए तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल क्या है, सही है। यदि भाव निकालने में आप चूक गए तो आपका क्वेश्चन क्या होता है, गलत हो जाता है। इसीलिए बच्चों हम ये बताए कि जिनमें डू नॉट लगा रहेगा उसमें सबसे सस्ता विधि होता है फॉरवर्ड लगा लेते हैं। फॉरवर्ड लगा देने का मतलब क्या है कि शेड का परिवर्तन फॉरवर्ड पर ही हो जाएगा, यानी शेड के जगह पर उसी को रख देना है। तो हमारी टोटल समस्या वहीं से क्या होती है, खत्म हो जाती है। भाव कुछ भी रहे, ये पीछे हम लोग पढ़े। आज का जो वीडियो है और आज का जो क्लास हम ले रहे हैं ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज इम्परेटिव सेंटेंस में हम लोग लेट को पढ़ने वाले हैं, और आपको हम बता दें कि लेट जो होता है इम्परेटिव सेंटेंस में तीन तरह से यूज होता है। फिलहाल हम आप लोगों से कहें कि आप बताइए कि तीनों लेट में क्या डिफरेंट है, कुछ अंतर दिख रहा है, सेम स्पेलिंग सब कुछ वही है। अभी यहाँ से आप देखेंगे तो आपको कोई अंतर दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसमें होता क्या है कि इन तीनों लेट में विशेष अंतर होता है। अंतर का मतलब है कि उसके भाव को हम जाते हैं तब हमको अंतर पता चलता है। आप अंतर निकाल लिए तो आपका क्वेश्चन यहाँ से क्या होता है, सही हो जाता है। यदि आप नहीं निकाल पाए तो आपका क्वेश्चन क्या होता है, गलत होता है। हमारे परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न जो है यहीं से आता है। तो आइए इसको थोड़ा देखा जाए, इसको हम और इजी बना रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि यदि हम यहाँ एक शब्द ऐड कर दिए, देखिए तो अस। अब बताइए कि इन तीनों में कुछ डिफरेंट हुआ, यानी कि ये वाला जो है बिल्कुल अलग हो गया। तो इसकी पहचान कौन है, अस। यानी हम पढ़ क्या रहे हैं, इम्परेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है, और वो भी कौन सा सेंटेंस, जो लेट से बनते हैं। और हमारा लेट का जो क्वेश्चन होता है यह तीन तरह से बनता है, तीन भाव में बनता है। आज हम उन्हीं भाव को देख करके इसमें अलग अलग अंतर स्पष्ट करेंगे। समझ में आ रही बात ना। तो फिलहाल अब बताइए कि तीनों लेट आप देख रहे हैं, यानी कि यह लेट बिल्कुल अलग हो गया। कैसे अलग हो गया, क्योंकि बच्चों इसकी खुद की पहचान क्या है, अस। जिस लेट में अस लगा रहेगा हम उसका नियम लगाएंगे। क्लियर, अभी वो हम नियम बताएंगे। अब बताइए तो थोड़ा इन दोनों लेट में थोड़ा देखिए, इन दोनों लेट में अभी कुछ दिख रहा है,
यहाँ से बिल्कुल नहीं अंतर आप पाओगे। यानी कहने का मतलब ये कि जो दो लेट ये वाला दोनों जो बचा हुआ है बाहर से कोई डिफरेंट नहीं है। आपको सेंटेंस के भीतर जाना पड़ेगा। अब भीतर जा कर के पता लगाना पड़ेगा कि भाव क्या है। यदि आदेश का भाव है तो आप आदेश वाला लेट लेंगे, यदि विनती का भाव आता है तो आप विनती वाला जो है लेट लेकर के उसका यूज करके आप बनाएंगे। समझ में आ रही बात ना। तो आइए इन तीनों लेट का एक बार हम भाव देखें कि किस तरह का भाव इसमें आता है। तो यहाँ जहाँ बच्चों अस लगा रहता है वहाँ जो है भाव किसका होता है, प्रस्ताव का होता है। एक लेट में जो है भाव क्या होता है, आदेश का होता है, और एक लेट में जो है भाव होता है किसका, विनती का होता है। अब बताइए तो देख करके बताइए क्या अब भी इसमें अंतर कुछ दिख रहा है। यहाँ जब तक इनका भाव हम नहीं लिखे थे तब तक हमारे सेंटेंस में डिफरेंट नहीं था, बिल्कुल सेम दिख रहा था। लेकिन अब तीनों में क्या है, डिफरेंट हो गया। ये तो अपना पहले ही ये वाला जो है ये पहले ही अलग हो गया, ये पहला अपना पहचान बना लिया। हम सेंटेंस के भीतर लेट ढूंढेंगे जरूर, लेकिन यदि आपको मिल जाता है क्या, अस मिल जाता है, तो अस वाले फार्मूला का प्रयोग तुरंत हम लगाएंगे। समझ रही बात ना। अब हम थोड़ा सा उलझेंगे कहाँ पर, इन दोनों लेट में उलझेंगे, लेकिन इसमें भी हम एक विकल्प दे दिए कि आप तुरंत सेंटेंस के भीतर जाना। यदि भीतर जाने पर भाव आपको आदेश वाला मिल गया तो आप आदेश का फार्मूला आप लगाएंगे। यदि भाव आपका विनती वाला निकल गया तो आप वहाँ विनती का जो फार्मूला हम बताएंगे हम उसका प्रयोग करके यहाँ पर बनाएंगे। एनी डाउट किसी को। यानी आप पढ़ क्या रहे हैं, लेट के सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं। समझ रही बात ना। और तीनों लेट में आप अंतर देख रहे हो, भाव से भी अंतर दिख रहा है। और यहाँ देखिए यहाँ लेट में अस लगा है और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न यही है। तो आइए इनका फार्मूला देखा जाए कि आखिर इन लोगों का जो फार्मूला है ये किस तरीके से जो है बन करके जो है यहाँ पर आता है। समझ में आ रही बात ना। तो थोड़ा देखिएगा, पहले इसका हम फार्मूला यहाँ हम लिख रहे हैं, फार्मूला का थोड़ा इस्तेमाल करके देखें कि पहले हम डिस्कस करेंगे लेट अस का क्वेश्चन जो है कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं, ध्यान देना। यदि जो है लेट में अस लगा हुआ है तो इसका फार्मूला पहले देखिएगा, क्योंकि यहाँ हमारा भाव क्या होता है, प्रस्ताव होता है। समझ आ रही बात ना। पूरे नरेशन में केवल एक जगह ऐसा होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब में जो सेड बदला है, आप असर्टिव भी पढ़ चुके हो। असर्टिव में सेड को हम किस में बदल रहे थे, टोल्ड में, और इंट्रोगेटिव में हम किस में बदले, आस्क्ड में। हर जगह टू हटा कि नहीं हटा। लेकिन पूरे नरेशन में केवल एक जगह एक सेंटेंस ऐसा होता है जिसमें टू हटता नहीं है। तो आइए इसका हम पहले फार्मूला देखें। हम पहले यहाँ पर लिखेंगे सब्जेक्ट होता है और सेड के जगह पर हम लिखते हैं क्या, प्रपोज्ड, याद रखना। और यहाँ से ये टू नहीं हटेगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, फिर डायट से सेंटेंस को जोड़ा जाता है, और डायट के बाद जो होता है दे या वी लिखा जाता है, और वी के बाद जो है फिर यहाँ पर लिखा जाता है शुड, और शुड के बाद जो शेष वाक्य बचता है उस वाक्य को यहाँ पर हम जोड़ लेते हैं। ये इसका फार्मूला होता है। फार्मूला थोड़ा ध्यान से समझेंगे, अपने दिमाग को थोड़ा स्थिर कर लीजिए, आराम से इसको समझना है। एक बार ये फार्मूला माइंड में बैठ गया तो आप देखते ही जो है इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करोगे। समझ आ रही बात ना। आप क्या पढ़ रहे हैं कि यदि हमारे रिपोर्टेड स्पीच में कहीं भी लेट के साथ अस दिख गया तो आपको कुछ नहीं करना है, अपने उस पूरे सेंटेंस को पकड़ना है और ला करके इसी क्वेश्चन पर जो है ढाल देना है, आपका क्वेश्चन जो है लग जाएगा। आइए क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन क्या है कि राम सेड टू मी है, और ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है कि लेट अस गो टू स्कूल है, और हम कह दें इस क्वेश्चन को इनडायरेक्ट में आपको चेंज करना है। देख लीजिए और समझ लीजिए, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का भाग जो है हम लोगों का रिपोर्टिंग वर्ब है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का भाग जो है हम लोगों का रिपोर्टेड स्पीच है। हम आपको क्या बताए कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में लेट से शुरू होने वाले वाक्य आ जाते हैं और उस लेट में यदि लगा हो क्या,
अस यदि लगा है तो हमको कुछ नहीं करना है, इस पूरे सेंटेंस को इस फार्मूला पर आप उतार दीजिए। आप देखेंगे कहीं कहीं बुकों में प्रपोज के जगह पर सजेस्टेड भी देता है, वो भी सही होता है, लेकिन सबसे सही कौन चीज़ होता है? प्रपोज होता है, क्योंकि प्रपोज का ही मतलब क्या होता है? प्रस्ताव होता है। समझ वाली बात ना? तो इस सेंटेंस को इस पर आप उतार दीजिए। हमारे सब्जेक्ट में देखिए कौन है? राम है, तो हम यहाँ से राम ले लिए और देखिए सेड के जगह पर हम क्या लिखे हैं? प्रपोज्ड। तो आप भी जो है यहाँ पर प्रपोज को लिखिए और देखिए यहाँ से ये टू लगा हुआ है। अब तक जहाँ भी आप क्वेश्चन सॉल्व किए हो हर जगह से ये टू को क्या किए हो? हटाते गए हो, लेकिन इसमें देखिए हम टू को हटाए नहीं है, ये टू आपका रहेगा। और वो भी कब? जब ऑब्जेक्ट रहेगा तभी ना आगे आएगा। यानी देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट आया है तभी तो ये आया है, ये नहीं रहता तो ये टू खुद नहीं रहता। यदि है तो हम रखेंगे, नहीं है तो बात ही खत्म। लेकिन अब तक हम कहीं भी पढ़े हैं तो हर जगह देखें टू हटता गया है, हमको टू हटाने की आदत सी लग गई है। लेकिन आप याद रखेंगे लेट अस वाले क्वेश्चन में टू को हटाया नहीं जाता। इसका ऑब्जेक्ट देखिए कौन है? मी है, और मी के बाद देखिए ऑब्जेक्ट हम यहाँ तक आ चुके हैं। इसके बाद हमको क्या करना है? दैट से सेंटेंस को जोड़ना है। हम दैट से सेंटेंस को जोड़ लिए। इसके बाद दैट के बाद देखिए कोष्टक में हम दे या वी लिखे, आप फ्री हो, दे चाहे वी दोनों में से किसी को भी लिख सकते हो, लेकिन सबसे बेहतर कौन होता है? दे होता है, क्योंकि ऑलरेडी आप पढ़े हो कि वी यदि आ जाता है तो वी को हम बदल देते हैं किससे? दे से। तो इसलिए सबसे बेहतर माना जाता है किसको? दे को। हम यहाँ तक आ गए, यहाँ के बाद देखिए क्या लगा है? शुड लिखना है। तो चलिए हम यहाँ जो है शुड को भी लिख लिए, और शुड के बाद हमारा फार्मूला कह रहा है कि जो शेष वाक्य है अब उसको उतार लीजिए। तो आइए अपने सेंटेंस के भीतर हम लोग पता लगाएं कि शेष क्या बचा है। ध्यान से समझिएगा, ये हमारे सेंटेंस का क्या है? कंजक्शन है, ठीक। यहाँ जो ये अस जो आप देख रहे हो ना, यही अस बदल गया है किसमें? दे में बदल गया। क्लियर? ये जो लेट आप देख रहे हो ना, ये लेट बदल जाता है किसमें? शुड में। तो अब बताइए कि इस सेंटेंस में हम फार्मूला शुड के बाद क्या लिखे हैं? शेष वाक्य। तो इसमें शेष बचा क्या? यानी कि लेट खत्म हो गया, ये अस कहाँ गया? दे हो चुका है, तो बचा क्या है? बचा हमारा केवल कितना है? इतना, यही शेष वाक्य बचा है। ऐड कर लो अब सीधे सीधे। तो हम सीधे जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? गो टू स्कूल, इसके बाद यहाँ पर फुल स्टॉप। इस तरीके से जो है इस क्वेश्चन को जो है बनाया जाता है। किसी को कोई डाउट? यानी हमारा सेंटेंस कभी भी लेट अस से शुरू होगा तो आप बता लेंगे ना, यानी लेट अस जैसे ही दिखा तुरंत आपको कुछ नहीं करना है, आप सीधे इसी फार्मूला पर इसको लगाएंगे, हमारा क्वेश्चन जो है सीधे सीधे जो है बन जाएगा। ठीक ना? आइए क्वेश्चन और लेते हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा, फार्मूला अभी रहने दे रहे हैं, इसी फार्मूला से उसको भी जो है हमको सॉल्व करना है। देखिए एक क्वेश्चन है, ही सेड, और यहाँ पर कह रहा कि लेट अस प्ले ए मैच है। इस क्वेश्चन को जो है बनाना, कितने लोग बना लेंगे? अब बन जाएगा ना? अब केवल फार्मूला है, हमें लग रहा है कि आप लोगों का आंसर भी आ गया होगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। यानी हम जब सॉल्व करेंगे तो अपने इस सेंटेंस को इस फार्मूला पर ले जाओ। सबसे पहले हम किसको लगा देंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इस पर बच्चों कौन है? ही है, तो ही को हम ले लिए, और सेड को हम बदल दिए किसमें? प्रपोज्ड में। और प्रपोज्ड लिखने के बाद थोड़ा देखिए तो और कुछ लगाना है, क्योंकि देखिए सेड के बाद ऑब्जेक्ट इस बार नहीं दिया है। इसके पहले एग्जाम्पल में ऑब्जेक्ट था, तब हम ये टू प्लस ऑब्जेक्ट ले रहे थे। इस बार हमारे क्वेश्चन में ये वाला प्लेस गैप है, नहीं दिया है, तो हम भी नहीं कुछ लिखेंगे, हम सीधे पहुँचेंगे अब कहाँ? यहाँ पर। तो हम सीधे जो है डैट पर आ गए, और डैट के बाद देखिए तो क्या है? दे या वी। आप बिल्कुल फ्री हो, आप ये भी जान चुके हो कि इसमें से किसको हम रखेंगे तो सबसे बेहतर माना जाएगा। हम किसको रखें? दे, तो हम दे को रख दिए। इसके बाद फार्मूला से लाइए किसको? शुड को, और शुड के बाद बच्चों क्या आता है? शेष वाक्य।
तो जो हमारा शेष वाक्य बचा उठा लाओ जाओ। ये आपका लेट खत्म हो गया, अस खत्म हो गया, बचा क्या है प्ले ए मैच। तो हम सीधे यहाँ पर हम जो देंगे प्ले ए मैच और आपका क्वेश्चन यहाँ से क्लोज हो जाएगा। इस तरीके से जो है इसको हम बनाएंगे। समझ में आया ना? लगा लेंगे सभी लोग। यानी कि आप पढ़ रहे हैं क्या लेट, लेट से हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और हम आपको इम्परेटिव में क्या बताए कि लेट जो होता है 3 तरह का होता है हमारे अनुसार। समझ आ रही बात ना? उसमें सबसे पहले नंबर पर हम किसको लिए हैं? लेट के साथ अस आने वाले वाक्य। इसका सिंबल क्या हुआ? आप कैसे जानोगे कि ये वाला फार्मूला लगेगा? आप जैसे ही लेट में अस को देखेंगे आपको कुछ नहीं करना है, सीधे अपने क्वेश्चन को पकड़ना है और इस फार्मूले पर ला करके इसको उतार देना है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो पूरे नरेशन में एक चीज आपको कुछ अलग दिखाई दिया है, बता सकते हैं? पूरे नरेशन में अभी हम आपको तीसरा सेंटेंस पढ़ा रहे हैं, अभी हमको 2 सेंटेंस और पढ़ाना है, ऑप्टेटिव भी पढ़ाना है और एक्सक्लेमेटरी भी पढ़ाना है। लेकिन अब तक इसमें एक चीज़ जो है आपको डिफरेंट लगा है, हर जगह ये टू जो इसके अंदर जो आ रहा था वह हटता गया है। रिपोर्टिंग वर्ब में टू ऑब्जेक्ट के साथ आता है, हर जगह हटता गया है। आप केवल यहाँ पर नहीं हटाएंगे। समझ आ रही बात ना? हटा देंगे आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो आइए अब लेट नंबर 2 को देखते हैं। ये सबको समझ में आ गया ना? एनी प्रॉब्लम किसी को? आगे चला जाए। आइए लेट नंबर जो है 2 देखा जाए। 2 का जो क्या फार्मूला होता है, दूसरा वाला जो फार्मूला है थोड़ा सा कुछ विशेष दिखेगा। आइए देखते हैं इसमें क्या है। देखिए लेट नंबर 2 क्या है। ये लेट आपका दूसरा वाला। हम कहें कि लेट दूसरे में और तीसरे में कोई अंतर नहीं है, बाहर से नहीं अंतर पाओगे। अंतर कब मिलेगा? जब सेंटेंस के भीतर आप चलोगे और किसके पास जाओगे? रिपोर्टिंग वर्ब के स्पीकर को आप देखोगे। स्पीकर के जगह पर यदि कोई आधिकारिक आदमी बैठा हुआ है, कोई पद वाला व्यक्ति बैठा हुआ है और बोलने से लग रहा है कि आदेश है, तो जब आदेश आएगा तो आप सीधे सीधे किसका फार्मूला लगाओगे? इस आदेश का फार्मूला लगाओगे। आइए देखते हैं इसका फार्मूला क्या है। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। और आदेश है बच्चों, तो सेड का परिवर्तन किस में होगा? ऑर्डर। यहाँ से टू हटेगा, इसके बाद सीधे ऑब्जेक्ट हो जाएगा और हम डायरेक्ट से सेंटेंस को यहाँ पर ऐड कर लिए, ठीक ना? डायरेक्ट के बाद आपको समझना है, थोड़ा यही दिमाग आप लोगों को लगाना है। और हमको पूरी उम्मीद है कि आप लोगों के पास दिमाग तो भगवान ज़रूर दिए हैं। आज चेक करने का जो है अवसर है, देखते हैं कि आप अपने दिमाग को टटोल लेते हो कि नहीं। यानी यही यहाँ समझना है और कहीं समझने का विषय नहीं है, ठीक ना? इसके बाद देखिए फिर क्या होता है? शुड होता है। और शुड के बाद आपको पता है बच्चों क्या आता है? जो शेष वाक्य बचता है ये चला आता है। ये आपका आदेश वाला जो है फार्मूला है। तो हमें तो लग रहा है कि आप लोगों को यह अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि देखो बच्चों इसमें कुछ समझने का विषय नहीं है। हम एक जगह थोड़ा सा अटकेंगे। कहाँ पर? यहाँ से बदलते हुए आप आ जाओगे यहाँ तक। जब यहाँ से आगे जब पहुँचोगे तो ये वाला स्टेप आपको थोड़ा सा सोचने के लिए मजबूर करेगा, क्योंकि हम लिखे क्या हैं? नाउन या प्रोनाउन। ये एक एग्जाम्पल पर जो है बहस होगा कि आखिर में ये नाउन और प्रोनाउन हम क्यों लिखे हैं और ये वाला प्लेस कहाँ से आता है, हम उसको भी दर्शाएंगे। आइए क्वेश्चन देखते हैं। सब्जेक्ट पर देखिए बच्चों हम लिख रहे हैं ए किंग सेड। यहाँ कह रहा है कि लेट द मैन, और यहाँ कह रहा है सेट बी फ्री है। ये हमारा क्वेश्चन आया हुआ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हमारे कहने का मतलब क्या है कि आप अपने रिपोर्टर स्पीच में देखिए क्या आपको दिखाई दिया? लेट दिखाई दिया। हम बताए कि लेट कितने प्रकार का होता है? इसमें 3 प्रकार का। उन तीनों में ये कौन आया है इसको हमको पता करना है। तो क्या लेट में अस लगा है? ये तो आया ही नहीं है। तो इसलिए हमारा लेट बचा कितना? 2 ठे।
एक कौन है? आदेश वाला है। एक कौन है? विनती वाला है। आइए अब उसको पता करते हैं कि ये आदेश है कि विनती है। तो हमने बताया कि आप कहाँ झाँकेंगे? सीधे सीधे रिपोर्टिंग वर्ब। और रिपोर्टिंग वर्ब में किसके पास जाएंगे? स्पीकर के पास। स्पीकर पर थोड़ा देखिए तो कौन बैठा है? किंग बैठा हुआ है। यानी किंग का मतलब क्या है? राजा कह रहा है, राजा। अब इससे बड़ा कोई है नहीं। तो अब यहाँ का मामला आदेश जैसा दिखा कि नहीं दिखा? इसका मतलब कि राजा बोला है, तो हमारा लेट का भाव किधर जाएगा? आदेश में जाएगा। आदेश आ गया ना, तो जैसे ही भाव निकला अब इंतजार मत करो, फार्मूला पकड़ो और सीधे जो है मुस्कुराते हुए अपने घर निकल जाओ। यही आपका क्वेश्चन है। सॉल्व हो गया कि करना पड़ेगा? आइए देखते हैं। ये सब्जेक्ट में हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? हम सीधे सीधे लिखेंगे द किंग। और बच्चों सेड का परिवर्तन हम करेंगे किस में? ऑर्डर्ड में। हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम नहीं लिख रहे हैं, नहीं दिया गया था। इन दोनों को हम जोड़ेंगे कहाँ से? डैश से। बच्चों फार्मूला में हम यहाँ तक आ चुके हैं। हम जब फार्मूला लिख रहे थे तो हम आपको बताए कि इसमें समझने का यही एक जगह है, यही जगह समझना है। तो आइए इस जगह को हम लोग समझें कि आखिर इस जगह की पूर्ति हम कहाँ से करेंगे। तो देखिए हम डैट तक यहाँ तक आ चुके हैं। अब हमको बच्चों नाउन देना है और प्रोनाउन देना है, दोनों में से कोई एक। ये कहाँ से आएगा? आप अपने सीधे क्वेश्चन में आ जाइए और लेट पर आइए। यहाँ लेट लिखा है ना, लेट के बाद वाला शब्द देखिए तो ये क्या लिखा है? बताइए क्या लिखा है? हमने बताया कि इस जगह की पूर्ति कौन करेगा? इस जगह का पूर्ति लेट के जो बाद वाला शब्द होता है वो करता है। तो बताइए लेट के बाद वाला जो शब्द है नाउन आया है कि प्रोनाउन आया है? नाउन का मतलब किसी भी चीज का कोई नाम। नाउन क्या है? ऑल नेम्स इज कॉल्ड अ नाउन, है ना। कोई भी चीज हो, कोई भी वस्तु हो, यदि नाम जैसा है वो क्या है? नाम है। तो यहाँ देखिए क्या है? द मैन, आदमी। आदमी क्या हो गया? नाउन हो गया। तो जब बच्चों यहाँ नाउन रहेगा तो हमारी कोई समस्या नहीं। नाउन लिखो, यहाँ पर लिख देना। तो नाउन कौन आया? यहाँ द मैन। तो हम यहाँ पर लिख दिए क्या? द मैन। इसके बाद आगे देखिए फार्मूला में बढ़िए। फार्मूला में क्या लिखा है? शुड लिखा है, तो शुड हम ले लिए। और शुड के बाद देखिए क्या है? शेष वाक्य। तो अपने वाक्य में बताइए तो शेष क्या बचा? केवल बचा है सेट बी फ्री। तो हम यहाँ से लिख दिए क्या? सेट। यहाँ से आ गया सेट और बी और फिर यहाँ फ्री फुल स्टॉप। ऐसे करके आपका क्वेश्चन जो है बन जाएगा। समझ में आया सबको ना? यानी इस फार्मूला में समझने का जगह कौन था? नाउन और प्लस प्रोनाउन। यदि नाउन रहेगा तो जो नाउन लिखा गया है उसको यहीं उतार देते हैं। प्रोनाउन रहेगा तो थोड़ा सा हिलना डुलना पड़ेगा। हमको उम्मीद है कि आप हिल जाओगे, कर लोगे। आइए इसी क्वेश्चन को हम बदल रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। अब हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मान लीजिए हम क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे। जो है लेट के बाद हम क्या लिखे थे? मैन लिखे थे। अब इसको हम डिलीट करके हम यहाँ पर एक बहुत ही छोटा सा एक प्रोनाउन दे दिए। किसको? हिम को। हमारा फार्मूला क्या कर रहा था कि नाउन या प्रोनाउन। तो नाउन आएगा तो जो रहेगा वही हम ले लेंगे। यहाँ तो कोई डाउट वाली बात नहीं है। लेकिन हमने बताया कि यहाँ यदि प्रोनाउन रहेगा तब क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या है? यहाँ प्रोनाउन आ गया ना, तो ये जो प्रोनाउन है यह प्रोनाउन अब इसकी जगह पर जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा ना। लेकिन यहाँ से जब यहाँ जाएगा तो यहाँ आते आते इसके अंदर जो प्रोनाउन रहेगा वह प्रोनाउन अपना केस बदल देगा। अब बताइए, तो ये ऑब्जेक्टिव केस में है ना, और यहाँ जब जाएगा तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्टिव केस हो जाएगा। तो आप बताइए तब यहाँ इस द मैन के जगह यहाँ क्या आएगा? यानी कि हिम जब यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। क्लियर? यही समझना था। समझ में आया कि नहीं आया? यानी हम क्या बता रहे थे कि यदि लेट के बाद नाउन रहेगा तब तो समझना ही नहीं है। अब नाउन जो है उसको उतार लेना।
यदि इसके बाद क्या आता है, प्रोनाउन आ जाता है, तो प्रोनाउन यदि आया है तो कुछ नहीं करना है, यही जो है वही यहाँ पर आया है। लेकिन ऐसे क्यों आ गया, यहाँ तो हिम है और यहाँ पर क्या है, ही। क्यों? क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्टिव केस था और यहाँ पर क्या है, सब्जेक्टिव केस है। बस यही अंतर होता है। इस ऑब्जेक्ट को हम बदल देते हैं किसमें, सब्जेक्ट में। सबको समझ में आया ना? एनी डाउट किसी को लग जाएगा ना? अब हम आप लोगों का दिमाग का टेस्ट लेंगे। अब हम देखते हैं कि आपका दिमाग कितना चलता है। समझ में आ रही बात ना? देखिए यहाँ शुद्ध लगा हुआ है, देखो ये हम लोगों का क्वेश्चन है। आंसर जो है हमारा यहाँ नीचे है। समझ में आ रही बात ना? एकदम फार्मूला पर जाएगा। एनी डाउट किसी को? आगे चले ना? अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या कह रहे हैं, हम आप लोगों के दिमाग का टेस्ट लेंगे, देखते हैं आपका दिमाग कितना चलता है। देखिए हम यहाँ जो है इस हिम को मिटा करके हम यहाँ पर लिख दिए मी। अब बताइए तो अब हमारे सेंटेंस में यहाँ क्या आएगा, आई आएगा। बिल्कुल सही, आई आएगा ना? लेकिन आप पढ़े हो कि आई फर्स्ट पर्सन में आता है, नरेशन में आई बदलता है, पढ़े हो ना? तो सही है कि यहाँ हम मी लिखेंगे तो 100% यहाँ पर आई आएगा। लेकिन आई बेचारा क्या है, मजबूर है चेंज होने के लिए। किससे बदल जाएगा, किंग से। तो फिर आ जाएगा कौन, ही आ जाएगा। क्लियर ना? किसी को डाउट यहाँ पर? एक हम सपोज करा रहे हैं, जबकि क्वेश्चन ऐसा नहीं होता है। हम आपके दिमाग का टेस्ट लेना चाहते हैं। हमारे माइंड में एक क्वेश्चन है, हम वहीं तक पहुंचाना चाहते हैं। ध्यान से समझिएगा। हम बताए कि मी रहेगा तो 100% आई आएगा। आई अपने नियम से बदल करके जो होता है वो होकर के आ जाएगा। दूसरा देखिए, यदि मान लीजिए हम यहाँ पर हर को लिखे हैं, तब बताइए कि यहाँ क्या होगा, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर? बिल्कुल सही। अब ध्यान दीजिएगा, यदि हम हर के जगह पर हमारा क्वेश्चन में देम रहा होता, तब यहाँ क्या होगा, दे हो जाएगा। क्लियर? अभी आप सही जा रहे हैं बिल्कुल। यदि मान लीजिए यहाँ पर हम यू को यदि लिख दिए, तब यहाँ पर क्या होगा, यू ही होगा, क्योंकि यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों क्या होता है, सेम होता है। समझ आ रही बात ना? अब देखिए, यदि मान लीजिए हम यहाँ मिटा कर के यहाँ अस लिख दिए, तब यहाँ क्या होगा, क्या होगा, यानी कि यहाँ अस रहेगा तो यहाँ पर क्या होगा, वी। समझ में आ गया ना सबको? क्या होगा, वी। आप फंस गए। ये देखिए लेट के साथ क्या लग गया, अस लग गया। जब लेट के साथ अस लग गया तो हम यहाँ क्या करेंगे, तब हम कहें ना कि दिमाग का टेस्ट ले रहे हैं। हमारा पहला फार्मूला यही था। हम सबसे पहले शुरुआत किससे किए हैं, लेट अस से किया है। यदि हमारे क्वेश्चन में लेट अस लगा हुआ है तो हम यहाँ तब क्या करेंगे, लेट अस का तो स्पेशल फार्मूला हमारे पास है, हम उस फार्मूला पर काम करेंगे। समझ में आ गया ना? तो सभी लोगों को समझ में आया? किसी को कोई डाउट? यानी कि हमारे क्वेश्चन में लेट में आदेश का यदि भाव रहेगा तो आदेश वाले भाव को हम क्या करेंगे, सेट को सीधे सीधे ऑर्डर करेंगे, और ऑर्डर करने के बाद डैट के बाद यही स्टेप एक समझने वाला था। हमको उम्मीद है कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा। आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे यह समझ में आया कि नहीं। ये यू यदि यहाँ पर मान लीजिए आया तो हम बात की बात कर रहे थे। ऐसा सेंटेंस बनता ही नहीं है। सेंटेंस बनता तो सेंटेंस का एक सेटिंग होना चाहिए। हम एक समझ लीजिए कि टेस्ट ले रहे थे दिमाग का। यदि बाय द वे यहाँ पर यू आ रहा है तो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों सेम होता है, तो ये जब यहाँ आएगा तो श्योर है कि यू ही होगा सब्जेक्ट में। लेकिन अपने नियमानुसार ये चेंज होकर के ना आएगा। नरेशन की तो ये विधि है कि यदि आई आ जाता है चाहे यू आ जाता तो वो बदल जाता है। तो जो उसका रूल है उस रूल के अंतर्गत वह बदल करके चला आता है। समझ में आया ना? किसी को कोई डाउट लग जाएगा सभी लोगों से। एक और फार्मूला इसका होता है, वो बड़ा इजी है। हम इजी को पहले नहीं बताए हैं, पहले हम बताएं किसको, ये वाला। एक और इसका फार्मूला थोड़ा ध्यान से समझिएगा। हमारा क्वेश्चन क्या था बच्चों, ये वाला क्वेश्चन हम यहाँ पर क्या लिखे थे, हिम लिखे थे, तब ये हमारा क्वेश्चन आया हुआ था। ये आप क्वेश्चन देखिएगा थोड़ा ध्यान से।
कि हम चाहें तो इसको एक और फार्मूला से बना सकते हैं। ये फार्मूला नंबर आपका पहला है लेट आदेश वाला। एक और फार्मूला देखिए, बहुत सस्ता नियम है ये सब्जेक्ट है, आदेश है, तो ये बदल जाएगा किसमें, आर्डर में। आर्डर के बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे और बच्चों टू से इसको ऐड करेंगे और टू से याद रखिएगा लेट सहित शेष वाक्य को यहाँ से आप उतार लीजिए। ये आपका दूसरा नियम है। ये क्या लिखे हैं आप लोगों को समझ में आया? हमारे कहने का मतलब क्या है कि आप चाहें लेट में यदि आदेश का भाव अब दिख रहा है तो हम चाहें तो इस क्वेश्चन को इस विधि से लगा लेंगे। इसमें बच्चों कंजक्शन कौन था, दैट था। इसमें कंजक्शन कौन है, टू है। हम चाहें तो टू से जोड़ करके और आगे देखिए क्या लिखे हैं, लेट सहित शेष वाक्य, यानी कि इसके बाद जो सेट है वह टोटल सेट चला आता है। आपको अच्छी तरह पता है कि प्रोनाउन जो होता है ये अलग होता है, ये बदल करके आता है। तो अब हमारा क्वेश्चन कौन है, यही ना क्वेश्चन है, यही ना क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को लगा लो। तो जब इस क्वेश्चन को हम इस विधि से यदि हम लगाएंगे तो यहाँ पर तब क्या होगा, द किंग होगा और ये आपका क्या हो जाएगा, आर्डर ऑब्जेक्ट है, ये नहीं है। हम टू से यहाँ पर जोड़ लिए और टू के बाद बच्चों क्या कह रहा है कि लेट सही सबको उतार लो। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, लेट हिम सेट बी फ्री, यही है ना। तो कह रहा कि लेट सही सबको उतार लो, तो उतार लो तब। तो हम लिखेंगे क्या, लेट, यहाँ हो जाएगा हिम और उसके बाद क्या है, सेट बी और फ्री और फुल स्टॉप। अब बताओ इन दोनों में इजी कौन लगा, ऊपर वाला इजी है, लेकिन जानना दोनों है, कोई शॉर्टकट नहीं बच्चों। ग्रामर में जितना ज़्यादा आप जान सको सब कुछ जानना है, कोई शॉर्टकट नहीं है, क्योंकि मल्टीपल क्वेश्चन में जो है अनलिमिटेड क्वेश्चन बनता है। अब मान लो हम ही को पेपर बनाना रहेगा तो हम पेपर बनाने का मतलब कि क्वेश्चन देकर ऑप्शन भी देना होता है। तो हम ऑप्शन हो सकता है कि इसमें भी दे सकते हैं, हम इसमें भी दे सकते हैं। तो जितनी विधियां हैं सभी विधियों को जो है पढ़ा जाता है ताकि किसी का भी ऑप्शन आए, किसी तरह का भी आए, हमारा क्वेश्चन जो है वहाँ पर गलत ना हो। एनी डाउट किसी को? एक और लेट बचा है, वह बिनती वाला, इसी बेस पर है, थोड़ा उसको भी समझिएगा। 1 मिनट और आप लोगों का समय लेंगे। हमको पता है कि हमारी वीडियो जो है लंबी हो रही है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि आज यह लेसन ख़त्म हो जाए। इसके बाद एक नया चैप्टर जो है ऑप्टेटिव वाला सेंटेंस हम लोग पढ़ेंगे। आइए जल्दी से थोड़ा इस वीडियो को, इस क्वेश्चन को जो थोड़ा देखा जाए, ध्यान से समझिएगा। हमारी पूरी कोशिश है कि हम लोगों का जो भी पढ़ाया हुआ चीज़ है ये आप लोगों को इजी तरीके से जो है दिमाग में जो है हमेशा के लिए फिट हो जाए। और ये फार्मूला जो है एकदम इजी तरीके से आप लोगों को देंगे। ये हम लोगों का तीसरा लेट है, ध्यान दीजिएगा। तीसरा लेट में जो है क्या आ रहा है, बिनती यदि आ जाता है तो इसका फार्मूला देखिए, जब बिनती आ गया तो सेट बदल जाएगा किसमें, रिक्वेस्टेड में। और इसके बाद यहाँ से हम ऑब्जेक्ट ले लेंगे और वही फार्मूला लगाएंगे, टू सहित, नो मिस्टेक हो रहा है, टू के बाद हम क्या लिखेंगे, लेट सहित शेष वाक्य हम यहाँ पर क्या करेंगे, उतार लेंगे। यही हम लोगों का फार्मूला है। जो अभी भी लेट में आदेश वाले एक और ऊपर फार्मूला दिए ना, तो वहाँ हम क्या लिखे थे, टू, और वहाँ आर्डर था और यहाँ पर क्या है, रिक्वेस्ट। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि यहाँ विनती का भाव है तो रिक्वेस्टेड होगा, और वहाँ आदेश का भाव था तो वहाँ पर आर्डर था। अंतर केवल ये था कि वहाँ आर्डर था और यहाँ पर क्या है, रिक्वेस्टेड है। टू से जोड़कर कह रहा लेट सही सबको उतार लो। आइए क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन क्या आया कि राम सेड टू मी है, और यहाँ कह रहा है बच्चों कि लेट मी गिव ए पेन है। कह रहा है कि लेट मी गिव ए पेन, मुझे एक कलम दे दो। अब बताइए तो लेट का भाव क्या है, आदेश है कि विनती है। राम कह रहा है मुझको कलम दे दो, आदेश देकर मांग रहा है। मांगने के अर्थ में हमेशा भाव क्या होता है, विनती का होता है। ये मांगा जा रहा है तो यहाँ लेट हमारा क्या है, विनती है। तो जब विनती है तो फार्मूला ऊपर उतार लीजिए सीधे सीधे। तो हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा, राम
इसके बाद हो जाएगा रिक्वेस्टेड होगा, ये मी, इन दोनों को टू से जोड़ेंगे और फार्मूला कह रहा है कि लेट सही सबको उतार लो। तो हम लिख रहे हैं कि लेट और सबको उतारना है, तो बताओ मी भी उतर आएगा। मी तो प्रोनाउन है। ये कहाँ से बदलता है? रिपोर्टिंग ऑफ के सब्जेक्ट राम से। तो राम से बदल कर क्या आएगा बच्चों? तो आ जाएगा डायरेक्ट यहाँ पर क्या? हिम। हिम क्यों आया? समझ में आया ना? क्योंकि मी यहाँ ऑब्जेक्ट था, तो वहाँ जाएगा तो क्या मांग कर लाएगा? ऑब्जेक्ट ही मांग कर लाएगा। आगे बढ़ो अब। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? गिव ए पेन और यहाँ पर फुल स्टॉप। इस तरीके से जो है आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। समझ में आ गया सबको? एनी प्रॉब्लम किसी को? तो बच्चों आज इम्परेटिव सेंटेंस में हम लोग क्या पढ़े हैं? लेट। इसके पीछे हम पढ़ ही लिए थे, यही आखिरी टॉपिक हमारा बचा हुआ था और बड़ा ही स्पेशल टॉपिक होता है। तो हम आप लोगों को तीनों लेट बताए, तीनों लेट में क्या अंतर है इसको भी हम बताएं। यदि हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो आप बिल्कुल लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप वीडियो देख लेते हैं लेकिन कुछ कहते नहीं हैं। आशा करते हैं कि इस बार कमेंट में आप ज़रूर बताएंगे कि हमारा लेट वाला फार्मूला आप लोगों को कैसा लगा। तब तक के लिए नमस्कार। फिर मिलते हैं ऑप्टेटिव सेंट के साथ अगले एपिसोड में।